हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, बुरा चाहने वाले वो नहीं होते जो आपको मार दे, जान से मार दे, या फिर आ, आपका खाना पानी बंद कर दें, या फिर आपको एक विक्टिम की तरह कैद कर दें। ऐसा नहीं। बुरा चाहने वाले वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा मेंटली डाउन रखना चाहते हैं, आपके मन पर राज करना चाहते हैं, आपके फीलिंग्स एंड आपके इमोशंस की वैल्यू ना करते हुए अपने ईगो को हमेशा हाई रखते हैं। अपनी गलत बातें भी आप पर थोप देते हैं, डोमिनेट करते हैं। सो इन लोगों के बीच में ना आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं या फ्रेंडली रहना शुरू कर देते हैं, तो या इन लोगों के साथ आप अपनी बातें या अपनी फीलिंग्स, अपने मन के इमोशंस अगर शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो ये लोग आपका जम करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को ये हाईली रेकमेंड है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, इनकी शक्ल भी ना दिखे, इस तरीके से आप रहें। इनके बीच में आपको घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा, ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है ना, टोटली ईगोइस्टिक होता है, दबाने कुचलाने वाला होता है, हमेशा आपको डाउन करने वाला होता है। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप ऊंचे उठें, आप कुछ करें। इनको अंदर ही अंदर टीज होती है आपसे, इनको अंदर ही अंदर बहुत जेलस होता है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्शियस लेवल है, आपकी जो चेतना का स्तर है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो इनसे ऊंचा है। अब जब आपका कॉन्शियसनेस इनसे ऊंचा है तो मे बी एक्चुअली इनका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो देखिए, एक चेतना का जो कॉन्शियसनेस स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से। और जब किसी का कॉन्शियसनेस जीरो होता है तो वहाँ पर होती है मृत्यु। एक मृत व्यक्ति का कॉन्शियसनेस जीरो होता है। और उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है कॉन्शियसनेस शर्म। जिन लोगों में शर्म बहुत ज़्यादा होती है ना, बिना फिजूल की शर्म, ये किसी वजह की शर्म नहीं होती, बिना फिजूल की शर्म होती है, तो ऐसे लोग अपने आप में अंदर से मरे हुए होते हैं। ये बाहरी तौर पर जीवन जी रहे होते हैं, इनके भीतर किसी भी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी, कोई सेंस या कोई बुद्धि या कोई ज्ञान कुछ भी विकसित नहीं हो पाता। और ये लोग उन्हीं चीज़ों के अनुसार, उन्हीं चीज़ों के आधार पर उन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इनके जीवन में उसी प्रकार के लोग ज़्यादा आते हैं, और अगर उसी प्रकार के लोग इनके जीवन में नहीं भी आ जाते तो ये ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। ये उन्हीं लोगों तक सीमित रहते हैं जो इनके सेम लेवल पर होते हैं। इससे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस, शर्म से ऊपर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है, वो होती है फियर, डर। अब इनके भीतर भय भी बहुत होता है। जब इस प्रकार की कॉन्शियसनेस में जब कोई इंसान जीता है ना, तो वो हमेशा डर से, उसके भीतर इतनी नेगेटिविटी होती है, इतना फियर होता है, इतना डर होता है कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। इस प्रकार की इनकी नेगेटिविटी चलती रहती है। और फियर से थोड़ा सा ऊपर है ईगो। जिन लोगों का कॉन्शियसनेस ईगो में होता है ना, ईगो में, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं कि ये कभी भी जस्टिस नहीं करते। ये एनकाउंटर स्टाइल होते हैं, मतलब चीज़ों को ख़राब कर देना, बट जस्टिस नहीं करना। समझ रहे हैं? जिनका कॉन्शियसनेस लेवल अहंकार के भाव तक सीमित होता है,
वो लोग किसी भी चीज़ को लेकर कभी जस्टिस नहीं करेंगे, उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों? क्योंकि ईगो हावी है, कॉन्शियसनेस ईगो पर अटकी हुई है। अब इनका जो देखने का नज़रिया होगा, या ये जो भी रिसीव कर रहे हैं या जो भी लोगों को दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले ईगो होता है। तो इनकी जो कॉन्शियसनेस का स्तर है वो ईगो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपने बहुत डीपर लेवल पर एनालाइज कर लिया। एक्चुअली चेतना का जो स्तर है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, ये बहुत बड़ा और समझदारी वाला टॉपिक है। अगर परमात्मा ने किसी इंसान को इंसानी जीवन दिया है तो कोई यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को पहचाने कि आप किस कॉन्शियसनेस पर जी रहे हो। तो ये एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इस पे बाद में बात करूंगी कभी। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, आपने इनसे बिल्कुल बिल्कुल डिटैच रहना है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन कुछ नहीं आपने इनसे शेयर करना। आप अपनी पास्ट की लाइफ को भी एनालाइज करें, या रीसेंट पास्ट को ही, आप ज़्यादा डीप पास्ट में मैं नहीं बोलूँगी, आप रिसेंटली चेकआउट करें कि जब जब आप ऐसे लोगों को अपने ऑरा में एंट्री दे देते हैं, ये लोग कैसे आपको बोस्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। कैसे आपको तकलीफ़ देना, आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये लोग आपको हमेशा मानसिक स्थिति आपकी गिराना चाहते हैं। इनको पता है कहीं ना कहीं कि आपका कॉन्शियस लेवल बहुत ऊंचा है और इनका कॉन्शियस लेवल जो है बहुत डाउन है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक गांव है, उस पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में दीपक जला हुआ है, तो पूरे गांव को ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि जब हमारे घर में अंधेरा है तो उसके घर में दीपक क्यों जल रहा है, उसको भी बुझाओ। वो अपना दिया नहीं जलाएंगे, आप लोगों को गिराने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिया जल चुका है। अपना दिया जलाना मुश्किल है, दूसरे का दिया जलाना बुझाना आसान है। तो हमेशा आसान चीज़ को ये लोग चुनते हैं। तो हमेशा जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, ये अकेले ही पाए जाते हैं। उनमें से एक आप हो। और ये लोग आपका कॉन्शियस लेवल जानते हुए कि ये अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, इनर पावर है, इनर विल्स हैं आपके, इनकी ऑरा पर एक अलग सी छाप छोड़ते हैं। इनका जो एनर्जी लेवल है ना, आपकी पॉजिटिविटी को ये महसूस करते हैं, आपकी भीतरी स्ट्रेंथ को, आपके स्टेमिना को, आपकी जो एक्टिवनेस है उसको ये महसूस करते हैं, जानते हैं कि अगर इसको फ्रीडम मिल गई कुछ भी करने की, तो ये बंदा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये बहुत पवित्र है, ये बहुत चरित्रवान है। इनको ये भी पता है, भले ही ये आपके मुंह पर आप पर लांछन उछाल दे या आपको गलत ठहरा दे, आपको चरित्रहीन बता दे, लेकिन अंदर से आपको जानते हैं कि आप कितने प्योर हो, कितने आप पवित्र हो। तो ऐसे लोगों से आपने टोटली डिस्कनेक्ट रहना है। आपका कनेक्शन सीधा परमात्मा से होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इन चीज़ों की परवाह बिल्कुल बंद कर दे। आप कभी भी, आप जाने और आपका परमात्मा जाने, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी बातें अगर शेयर करना चाहते हैं तो सिर्फ परमात्मा से करें और किसी से भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से आप अपने आप को थोड़ा डाउन पाते हैं। अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर के सामने रखें। अपने मन की बातों को, अपने मन के भावों को सिर्फ और सिर्फ आप ईश्वर के सामने बताएं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपका कॉन्शियस लेवल हाई होता है और आप और ऊंचे उठने लगते हैं। जितना जितना लोग आपको गिराते जाएंगे, आप और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ऊंचे उठते जाओगे।
जितना लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आप और ज़्यादा उन्नति से ऊपर उठते जाओगे। यही स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें, परमात्मा का नाम लेते हुए, क्योंकि आप कभी किसी का बुरा नहीं करते। आप कभी मन से किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं। लेकिन अगर सामने से कोई आप पर कीचड़ उछालता है, पहले आपने बहुत सहन किया है, लेकिन अब नहीं। आपने अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी है ना। इन सब बातों को याद रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले, ईश्वर का नाम ध्यान करते हुए। कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।